परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। रोशनी तेरी रोशनी यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। चारों तरफ है ओ हो अंधियारा, ये अंधियारा फैला चारों तरफ है। अब दिखता उजाला नहीं, अब दिखता उजाला नहीं, रोशनी तेरी रोशनी यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। हकीकत है यीशु तू ही तो जाने, ओ क्या हूँ मैं क्या हकीकत है यीशु तू ही तो जाने, गुनाहों से मुझको छुड़ा ले, गुनाहों से मुझको छुड़ा ले, रोशनी तेरी रोशनी यीशु तेरी रोशनी, रोशनी तेरी रोशनी यीशु तेरी रोशनी, भर दे मुझको भर दे यीशु तेरी रोशनी से, यीशु तेरी रोशनी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में। जी हाँ, परमेश्वर की वो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखकर हम मनुष्यों को दी है, और इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं आज्ञाओं की इस श्रृंखला में कि आप सबका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं वही चौथी आज्ञा के विषय में, यानी सबत के विषय में, कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को सबत सृष्टि बनाने से दिया हुआ है
कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तभी उसने सबत की स्थापना करके और उसको पवित्र किया और उसको आशीष दी और मनुष्य को सौंपा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि सबत का पालन जो है शुरू में नहीं किया गया। हमने देखा कि आदम ने किस तरीके से सबत का पालन किया। हमने देखा कि इब्राहिम भी उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहा। परंतु आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इजरायली लोग जब मिस्र में थे वो सबत का पालन करते थे या नहीं। ये बात जो है परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, क्योंकि जब तक वो मिस्र के अंदर थे तब तक उनको व्यवस्था नहीं मिली थी। क्योंकि जब वो मिस्र से निकलकर सीनै पर्वत पर पहुंचे तब परमेश्वर ने उनको अपनी व्यवस्था दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हमें चाहिए कि सबत कब मनाया गया, कैसे मनाया गया और परमेश्वर के लोगों ने सबत की पालना कैसे की है। मैं आपको मिस्र में ले चलता हूं। जब यूसुफ मिस्र में रहता था, क्योंकि यूसुफ जो था वो पोतीपर को उसके भाइयों ने बेच दिया था और वो मिस्र के अंदर जाकर रहने लगा था। परंतु जब बहुत अकाल पड़ा तो उसके परिवार के लोग भी मिस्र में आकर रहने लगे और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो मिस्र में किस जगह पर रहते थे और कहाँ से मिस्र से निकलकर उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया, यानी सीनै पर्वत तक वो कैसे पहुँचे। आज मैं आपको यात्रा में ले चलता हूँ, मिस्र से लेकर और सीनै पर्वत तक की यात्रा में। और उस यात्रा के दौरान हम ये देखेंगे कि बीच में कहीं पर उन्होंने सबत को मनाया या नहीं मनाया। अगर मनाया तो आप ये मान लीजिए कि सबत का पालन उन्होंने शुरू से किया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबत का पालन उन्होंने शुरू से किया है। आइए मैं पहले यूसुफ को देखना चाहते हैं कि यूसुफ और उसका परिवार कहाँ रहता था। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 47वां अध्याय और उसका 11वां पद। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। मिस्र में वो रहते थे, मगर उस जगह का नाम क्या था? रामसेस जगह का नाम था। जी हाँ, रामसेस एक जगह थी जो बहुत फलदायक थी और काफ़ी हरियाली थी। वहाँ पर उनकी भेड़ और बकरियों को किसी भी प्रकार की परेशानियाँ नहीं थीं। इसलिए फिरौन ने उनको सबसे अच्छी जगह दी और वो जगह मिस्र में जो थी वो रामसेस थी। परंतु जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उनसे कहा कि मिस्र से मेरे लोगों को निकाल कर और उस देश में ले चल जो जहाँ पर मधु की और दूध की नदियाँ बहती हैं, मैं वो देश उनको देना चाहता हूँ। और यहीं से रामसेस से उन्होंने कूच किया। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप यात्रा में जाएंगे और उस यात्रा के संग संग आप मेरे साथ चलिएगा। जी हाँ, मैं यूसुफ और उनका परिवार यानी समस्त इस्राएली कहाँ पर रहते थे? रामसेस में रहते थे। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 37 पद पढ़ेंगे, पदों को नोट करते रहिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 12 अध्याय और उसका 37 पद, वहाँ पर लिखा हुआ है रामसेस से कूच करके वो सुकोत को चले। जी हाँ, रामसेस से जब वो चले तो उन्होंने सुकोत में अपने पड़ाव डाले, वो सुकोत तक पहुँचे हैं। और उसके बाद जब आप निर्गमन की पुस्तक, मैं आपको बताना चाहूँगा निर्गमन 12 अध्याय उसका 37 पद है और यहाँ पर भी निर्गमन 13 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है कि सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एतेम में उन्होंने डेरा किया। अब ये एतेम तक पहुँचे हैं, मगर अभी हमारी यात्रा जो है वो समाप्त नहीं हुई है। यहाँ पर मैं आपको यात्रा के एक एक स्टेप को इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको ये मालूम हो सके कि परमेश्वर के लोगों ने, इजरायलियों ने सबत का पालन व्यवस्था पाने से पहले किया, सीनै पर्वत पर पहुँचने से पहले किया या नहीं किया। अगर किया तो आप मान लीजिए कि उन्होंने सबत का पालन व्यवस्था पाने से पहले भी वो करते रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप निर्गमन 14 अध्याय 1 से 2 पद पढ़ेंगे, एतेम से कूच करके गिलदोल को लौट कर आए और समुंदर के बीच में पिनाहित सेत के सम्मुख बाल सपोन के सामने लाल समुंदर के तट पर उन्होंने डेरा खड़े किए। जी हाँ, उन्होंने डेरे जो हैं, अब ये एतेम से चलकर उन्होंने लाल समुंदर के बीच में उन्होंने
वहाँ पर डेरे खड़े किए। और वहाँ पर आपने देखा जब वो समुंदर के पास में थे तो मिस्र की यानी फ़िरौन की अपनी सेना को लेकर आया दलबल के साथ, और परमेश्वर ने वहीं से उनको समुंदर के बीच में से रास्ता बनाया, समुंदर के दो भाग कर दिए और सारे इजरायली समुंदर के अंदर चले गए और समुंदर के होते होते वो दूसरे छोर तक पहुँचे हैं। और जब मिस्र के लोगों ने उसमें प्रवेश करना चाहा तो परमेश्वर ने समुंदर को फिर वैसे कर दिया और सारे मिस्री जितने भी लोग उसमें गए थे समुंदर के अंदर वो सब उसमें डूब के मर गए। ये परमेश्वर का मिस्र इजरायलियों को छुटकारा देने का एक अपना तरीका था। फिर जब आप पढ़ेंगे निर्गमन 15 अध्याय उसका 22 पद, लाल समुंदर से कूच करके शूर नाम जंगल में आए। देखिए यहाँ पर शूर नाम जंगल में आए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 दिन तक पीने का पानी उन्हें नहीं मिला। वो भटकते रहे, शूर नाम जंगल में वो भटकते रहे और उन्हें पीने का पानी जो था वो नहीं मिला है। फिर निर्गमन 15 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ेंगे कि शूर नाम जंगल से होते हुए मारा नामक स्थान में पहुँचे। जब ये मारा नामक स्थान में पहुँचे हैं तो यहाँ का जो पानी था बहुत कड़वा था और इजरायली जो थे बात बात पर बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगते थे। ये वहाँ पर बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे, परंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक पौधा लेकर पानी में डाल दे, और जब उस पानी में डाला तो वो जो खारा पानी था वो मीठा बन गया। यहाँ पर ये पहुँचे हैं, मारा नामक के स्थान में पहुँचे हैं और फिर मारा नामक के स्थान से कूच करके निर्गमन 15 अध्याय इसका 27 पद, देखिए पदों को मैं बताता जा रहा हूँ, आप उसको नोट करते जाइए कि आप यात्रा पर निकले हैं, मिस्र की यात्रा पर इजरायलियों के संग संग हम चल रहे हैं कि कहाँ पर पहुँचे हैं और किस जगह पर उन्होंने सबत का पालन किया है। वो निर्गमन 15 अध्याय उसका 27 पद, मारा नाम जगह से कूच करके एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ उनको मिले। 70 खजूर के पेड़ थे और उन्होंने वहीं पानी के सोतों के पास उन्होंने डेरा किया और वहाँ पर बहुत आनंद मनाया उन्होंने। फिर कहते हैं निर्गमन 16 अध्याय उसका पहला पद, एलीम से कूच करके दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुँचे। अब ये कहाँ पर आ पहुँचे हैं? अभी ये सीने नाम जंगल अलग है और सीन नाम जंगल अलग है। जी हाँ, एलीम से कूच करके दूसरे महीने का मतलब अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो दूसरा महीना जो होता है वो मई का कहलाया जाता है। जी हाँ, अप्रैल पहला महीना है जो अबीब का कहलाया जाता है और जीब जो मई का महीना कहलाया जाता है ये दूसरा महीना कहलाया जाता है। यानी मई के 15 तारीख को वो सीन नाम जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, किसके? एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, वहां पर उन्होंने डेरे खड़े किए हैं। अब सीन नाम जंगल में यहां पर इनको सबत का पालन किया या नहीं किया, अब ये देखने की बात है। अभी ये सीने पर्वत से काफ़ी दूर पर हैं, ये सीने पर्वत के नज़दीक नहीं पहुंचे हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं क्या इन्होंने वहां पर सबत का पालन किया या नहीं किया। जी हाँ, यहां पर लिखा हुआ है कि निर्गमन 17 अध्याय उसके 1 पद में सीन नाम जंगल से कूच करके वे रपीदिम पहुंचे हैं, जहां परमेश्वर ने होरे पहाड़ की चट्टान से पानी निकालकर इजरायलियों को पानी पीने दिया या नहीं दिया। यहां पर है परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था मिलने का स्थान अर्थात सीने पर्वत अभी दूर था, क्योंकि सीन नामक जंगल के बाद उन्हें अभी एक और पड़ाव पार करना था जो रपीदिम कहलाया जाता है। अब रपीदिम जो है वो कहलाया जाता है, परंतु यहाँ पर इन्होंने सबत का पालन किया। जी हाँ, मेरे साथ निकाल लीजिए परमेश्वर के वचन से 16 निर्गमन 16 अध्याय निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका पहला पद, फिर एलीम से कूच करके इजरायली की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में आ पहुंची। अब यहाँ पर इन्होंने कूच किया, यहाँ पर डेरे किए हैं, यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, परंतु इसका 14वां पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है और कि 14वें पद में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन बरसाऊंगा
और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब वो एलिम जगह पर पहुंचे हैं तो वहां पर वो ये देखना चाहता है कि ये मेरी व्यवस्था का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। अभी वो सीने पर्वत पे नहीं पहुंचे हैं, अभी उनको व्यवस्था नहीं मिली है, परंतु वो ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जो अभी सीने पर्वत से 2 कदम की दूरी पर है, यानी 2 पड़ाव की दूरी पर हैं। और यहां पर परमेश्वर इजरायलियों की परीक्षा लेना चाह रहा है। किस बात की परीक्षा? कि वो मेरे सबत का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, वो मेरी व्यवस्था का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। यहां पर आप 16वें अध्याय को पूरा पढ़िए। यहां पर 16वें अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने कहा 6 दिन तक तुम अपने जो भी तुम्हारे घर के लोग हैं या तुम्हारे जितना भी खाना है तुम उसको उसके अनुसार बटोरना, और जितना तुम बटोरोगे वो सब तुम्हारे लिए उसी समय के लिए होगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि छठे दिन यानी शुक्रवार को तुम उसका दुगना बटोरना, और किसी भी दिन तुम्हें दुगना नहीं मिलेगा, इसी दिन तुम्हें दुगना मिलेगा, क्योंकि सबत को मन्ना नहीं बरसेगा। सबत का मतलब 7वें दिन को परमेश्वर का वचन कहता है कि मन्ना जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब ये रतीम से कुछ करके पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली, तो वहाँ पर सीने पर्वत पे परमेश्वर ने इनको सबसे पहले अपनी व्यवस्था दी है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्होंने सबत का पालन जो है सीने पर्वत पे पहुंचने से पहले किया है। मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी परीक्षा करूंगा। क्या वो इतने दिन इजरायलियों मिस्र के अंदर रहे, कहीं वो मेरी व्यवस्था को तो नहीं भूल गए, कहीं वो मेरे दिन को तो नहीं भूल गए, कहीं उन्होंने मेरे दिन को अपवित्र तो नहीं कर रखा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उन्होंने वहां से कूच करके बीच में ही परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली। इससे पहले कि वो सीने पर्वत पे पहुंचते, इससे पहले कि वो सीने पर्वत पे व्यवस्था को पाते, इससे पहले कि परमेश्वर मूसा को बुलाकर अपनी व्यवस्था देता, वो व्यवस्था जो उसने शुरू से दे रखी थी। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उसने सृष्टि की रचना करी तभी उसने सबत की स्थापना कर दी थी, और वो ये देखना चाहता था कि वो मेरी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं या नहीं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि साहब पहले इजरायलियों ने कब व्यवस्था बनाई, कब उसने सबत का पालन किया, कब उन्होंने सबत को पवित्र रखा। यहां पर देखिए परमेश्वर यही देखना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनकी परीक्षा लूंगा। किस बात की परीक्षा लेगा? आखिर यहां पर चौथे पद में लिखा हुआ है कि उसने व्यवस्था का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। कौन सी व्यवस्था थी? वहां पर कोई और व्यवस्था नहीं थी, वहां पर थी तो सिर्फ सबत की व्यवस्था थी, और वो सबत की व्यवस्था को देखना चाहता था कि इजरायलियों के जीवन में उस व्यवस्था का पालन करने का खौफ अभी है या नहीं, उस व्यवस्था को पवित्र रखने का इनके जीवन में दायित्व है या नहीं। और जब उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों ने बहुत से इजरायलियों ने छठे दिन उन्होंने दुगना बटोरा, परंतु बहुत से लोग 7वें दिन पर भी उस मन्ना को बटोरने गए। बहुत से लोगों ने वो परमेश्वर के उस सबत का उन्होंने पालन नहीं किया, उस व्यवस्था का पालन नहीं किया। वो बहुत से लोग परीक्षा में खरे नहीं उतरे, परंतु बहुतों ने परमेश्वर पे विश्वास रखा और उस व्यवस्था को ध्यान में रखा, और इसलिए बहुत से लोग 7वें दिन बटोरने नहीं गए, बल्कि वो उस दिन को पवित्र मानकर अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते रहे। परमेश्वर बहुत खुश हुआ, और आज भी यही कारण है। आज भी बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर ये बसा हुआ है कि परमेश्वर का जो दिन है, जो सबत का दिन है, वो खत्म हो चुका है, और इसलिए अब उसकी पवित्रता कोई मायने नहीं रखती, उसकी आशीषें कुछ नहीं मायने रखती। ये गलत फहमी में है, क्योंकि परमेश्वर शुरू से अपने लोगों को व्यवस्था का पालन करने को सिखाता रहा है, और उसने मूसा को भी और उसने बहुत से नबियों के द्वारा भी इस बात को प्रमाणित किया है कि वो मेरे व्यवस्था का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब आप इसका 22 से 24 पद तक पढ़ेंगे, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन
उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोरा, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, ये वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना है उसे पकाओ, और जो सिजाना हो उसे सिजाओ, और इसमें जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। तब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब वो मिस्र से निकलकर और सीनै पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, उससे पहले परमेश्वर ने उनको एक पड़ाव पर सबत मनाने की आज्ञा दी। और जब परमेश्वर ने देखा हाँ बहुत से लोगों ने मेरी इस आज्ञा का पालन किया है, परमेश्वर बहुत से लोगों से खुश हुआ, परमेश्वर आनंदित हुआ कि ये आज भी मेरे पवित्र किए हुए दिन को पवित्र रखते हैं, मेरे उस आशीष के दिन को आशीष पाने के लिए आज भी ये ललायत हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब उन्होंने इससे पहले वो दुगना बटोरते थे, इससे पहले जितना परमेश्वर ने निर्धारित किया है, अगर उससे ज़्यादा वो बटोरते थे तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। परंतु जब छठे दिन उन्होंने बटोरा तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उसमें कीड़े नहीं पड़े। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उसमें किसी भी प्रकार की बसान नहीं आई। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उसमें किसी भी प्रकार की सड़ान नहीं आई, और वो उस 7वें दिन में बिल्कुल अच्छा रहा, और उन्होंने 7वें दिन को वही खाया। यह है परमेश्वर की व्यवस्था। अभी वो वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, मगर वहाँ पहुँचने से पहले परमेश्वर उनको ये सारी बातें बता रहा है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब आपने चौथा पद पढ़ा, अब मैं इसका 28 पद पढ़ाना चाहूँगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे। जी हाँ, कुछ लोग बाहर जाकर उसको मन्ना को देखने लगे 7वें दिन। परमेश्वर ने कहा कब तक तुम लोग नहीं मानोगे। अब यहाँ पर किसके विषय में कह रहा है? कौन सी ऐसी व्यवस्था थी? कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर आपने अभी 22 से 24 पद में पढ़ा कि परम विश्राम का दिन था, वो परमेश्वर का निर्धारित किया हुआ दिन था। और परमेश्वर ने जब देखा कि बहुत से लोगों ने इस तरीके की गलत हरकत करी है, उस दिन को अपवित्र करने की कोशिश करी है, तो वो मूसा से बोला कि कब तक इन लोग मेरी व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, कब तक ये ऐसे ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने किस तरीके से अपनी व्यवस्था को बताया। और उसके बाद जब वो वहाँ पर सबत मना चुके, जब उन्होंने सबत का पालन कर लिया, जब सबत की विधि पूरी तरीके से समाप्त हो गई, जब वो पवित्र दिन को मना चुके, तब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। जब आप निर्गमन 17 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे, तब सीन नाम जंगल से कूच करके वे रपीदीम पहुंचे। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो रपीदीम पहुंचे हैं। अभी वो फिर सीनै पर्वत पे नहीं पहुंचे हैं, अभी वो रपीदीम में पहुंचे हैं। मगर कब पहुंचे? जब उन्होंने सबत का पालन कर लिया, जब परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ले ली कि वो सबत में सबत का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, तब उन्होंने वहां से पड़ाव करे। अब कौन कहता है कि इजरायली सबत नहीं मनाते थे? यदि इजरायली सबत नहीं मनाते थे तो उनमें बहुत से लोग भूल जाते, परंतु नहीं, वो मिस्र के अंदर भी सबत मनाते थे। सबत वो शुरू से मनाते आए हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि उत्पत्ति से लेकर और सीनै पर्वत पर जब तक मूसा को व्यवस्था नहीं मिली, तब तक किसने कहां पर सबत मनाया? आप देखिए कहां पर सबत मनाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप इसको पढ़ के तो देखिए। जी, हमारा देखना कुछ होता है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को समझना नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को जानना नहीं चाहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, जब निर्गमन 19 अध्याय का दूसरा पद पढ़ेंगे तो लिखा है, रपीदीम से कूच करके वे सीनै नाम जंगल में आए, तब उन्होंने वहीं जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका तीसरा पद पढ़ाना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजरायलियों को मेरा ये वचन सुना। यहाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब मूसा को परमेश्वर ने, जब सीनै पर्वत पर ये पहुंच गए और सीनै पर्वत के आगे इन्होंने अपनी छावनियां डाल ली, तब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया और उससे कहा
कि तू ये सारे वचन इजरायलियों से कहे। तब परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर अपनी व्यवस्था दी, अपनी दो प्रकार की व्यवस्था दी। एक वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखी थी, और दूसरी व्यवस्था उसने स्वयं जो था अपने बात को कहकर जो भी उसने व्यवस्था कहनी थी, जो भी नियम निर्धारित करने थे, जो भी आज्ञाएं देनी थी, उसने मूसा को सुनाई, और मूसा जो था वो लिखता चला गया। और जब मूसा लिख चुका तो ये व्यवस्था लाकर उसने इस्राएलियों को दे दी, दोनों व्यवस्था। मगर जो परमेश्वर ने व्यवस्था लिखी थी यानी 10 आज्ञाएं, उसको लाकर मूसा ने एक विशेष संदूक में रख दिए, और वो विशेष संदूक जो था एक विशेष स्थान में रखा गया। वो विशेष स्थान था महापवित्र स्थान, और उस महापवित्र स्थान में कोई ऐसे प्रवेश कर ही नहीं सकता था सिवाय महायाजक के। और महायाजक भी जब उसमें प्रवेश करता था तो इस बात से चौकन्ना रहता था कि वो बिना लहू लिए नहीं जाता था। जी हाँ, बिना लहू लिए नहीं जाता था, क्योंकि वहां पर जो व्यवस्था रखी थी वो बहुत ही पवित्र थी और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिखा था। और जब परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिखा था, इसलिए परमेश्वर जब भी उतरता था उस तंबू वाले उसमें, तो पूरा महापवित्र स्थान धुएं से भर जाता था। वहां पर जब वो पूरा धुएं से भर जाता था तो ये सब लोग इस बात को जान जाते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है महापवित्र स्थान में हो चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कौन ये कहता है कि व्यवस्था का पालन यानी सबत का पालन लोगों ने शुरू से नहीं किया? आप उत्पत्ति से लेकर अदन की वाटिका में आदम ने सबत का पालन किया, उसके बाद इब्राहिम ने सबत का पालन किया। अब आप देखिए समस्त इज़राइल जो है उसका सबत का पालन कर रहा है। यहाँ पर व्यवस्था की बात नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र दिन का हम पालन बड़ी पवित्रता के साथ करें, ताकि प्यारे प्रभु जी आपकी पवित्रता और आशीषों को हम ले सकें। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपकी कोई विशेष प्रार्थना है और यदि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर है, हमारी वेबसाइट है, हमारा पता है, आप नोट कर लीजिए और हमें लिख भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।